प्रिय दर्शकों नमस्कार। अपने घर में हल्दी की गांठ से किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं जो अपने घर में ही रह के करना है, और ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों न हो, तत्काल दूर हो जाएगी। ये उपाय मैंने खुद आजमाया है। यदि मैंने ये उपाय 100 लोगों पर आजमाया तो 70% लोगों का काम इस उपाय ने बनाया है। मैं ये नहीं कहता कि 100 के 100 लोगों का बन गया, लेकिन 100 में से 70% लोगों का काम इस उपाय ने बनाया है। प्रिय दर्शकों, ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता, विशेषकर माताएं बहनें, इस उपाय को अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे होते हैं वो दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है, या फिर अच्छा खासा वो व्यापार कर रहे हैं, बैकग्राउंड भी अच्छा है, प्रभु की कृपा से आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी शादी में देरी बनी रहती है। इसका कारण क्या होता है? कई बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के खराब योग बन जाते हैं। कुछ बच्चों पर नजर दोष हो जाता है, कुछ बच्चों पर पितृ दोष बन जाता है, जिसके चलते रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो बिल्कुल एंड में जाकर, बिल्कुल अंत में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकलकर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपको पसंद नहीं है तो आप अपनी तरफ से मना कर दोगे, और कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपको पसंद हैं लेकिन वो सामने से पक्के नहीं हो पाएंगे। देखने वाले आते रहेंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान हो ही जाते हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारे शास्त्रकारों ने कुछ उपाय बताए हैं। उन्हीं उपायों में से एक सरल उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और वो वीडियो बिना किसी अड़चन के आप आसानी से देख पाएं। चैनल सब्सक्राइब करने का आपको एक और फायदा होता है। क्या फायदा होता है? अभी जो वीडियो आप देख रहे हो, मान लीजिए ये वीडियो आप भविष्य में दोबारा से देखना चाहें, कोई चीज़ आप भूल जाएं और दोबारा से ये वीडियो देखना चाहें, तो वीडियो दोबारा से आपको कब मिलेगी? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लोगे। तो प्रिय दर्शकों, इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है, बिल्कुल निःशुल्क होता है। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए ये उपाय आपने करना कब है। ये उपाय आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हो, चाहे शुक्ल पक्ष का हो चाहे कृष्ण पक्ष का हो, गुरुवार का दिन होना चाहिए। और सुबह के समय भी ये उपाय किया जा सकता है और शाम के समय भी ये उपाय किया जा सकता है। जब भी आपको समय लगे उसी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपके घर में तुलसी माता का पौधा होना जरूरी है, क्योंकि ये उपाय तुलसी का जो पौधा होता है उसी के पास बैठकर करना है। और क्या चाहिए ये उपाय करने के लिए? एक हल्दी की गांठ आपके पास होनी चाहिए, साफ सुथरी हल्दी की गांठ।
और क्या चाहिए, थोड़ी सी रोली आपके पास होनी चाहिए। रोली समझते हो, जिसके साथ तिलक किया जाता है। जो मैंने तिलक कर रखा है ये रोली होती है, तो ये रोली होनी चाहिए आपके पास थोड़ी सी। इस रोली को एक कटोरी में डालकर थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। एक दीपक आपके पास होना चाहिए, शुद्ध देसी घी का दीपक। जो घी आप अपने घर में खाने में प्रयोग करते हो उस घी का आप प्रयोग कर सकते हो। और दीपक मिट्टी का भी ले सकते हो या फिर आटे का लेना चाहो तो आटे का भी ले सकते हो। यहां पर यदि मिट्टी का ही दीपक आप लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये उपाय यदि आप सुबह के समय कर रहे हैं तो सुबह के समय आपको नहा धो करके साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहन लेने हैं, और यदि शाम के समय कर रहे हैं तो शाम को भी आपको दोबारा से नहाना पड़ेगा, साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। यदि आप चाहते हो कि नहीं ये उपाय तो हमें शाम को ही करना है लेकिन हम दोबारा नहीं नहा सकते, दोबारा से स्नान नहीं कर सकते, तो फिर आप अपने हाथ मुंह धो लीजिए और गंगा जल का छिंटा अपने ऊपर दे लीजिए, तो भी आप ये उपाय कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, तुलसी माता के पास आपने बैठ जाना है ये सारी सामग्री लेकर के जो मैंने बताई, और सबसे पहले आपने दीपक को जला लेना है। शुद्ध देसी घी का दीपक जो मैंने बताया था उस दीपक को आपने तुलसी माता के पास रख देना है और उसको जला लेना है। आपने इस हल्दी की गांठ को अपने हाथ में उठाना है और जो रोली आपने तैयार कर रखी है कटोरी में भिगोकर, उस रोली में ये जो अनामिका उंगली होती है, ये सबसे छोटी उंगली, ये अनामिका उंगली, इस अनामिका उंगली को उस कटोरी में आपने डुबोना है और एक तिलक आपने हल्दी की गांठ पर लगा देना है। सबसे पहला तिलक जब आप लगा रहे हो तो आपने ध्यान करना है कुंडली दोष के बारे में। आपने तिलक लगाया और क्या बोला, कुंडली दोष निवारण के लिए, यानी कि परम पिता परमेश्वर से आपने ध्यान करना है कि हे प्रभु, मेरे बच्चे की कुंडली में यदि किसी भी प्रकार का ग्रह दोष बन गया है तो ये उपाय करने से उस ग्रह दोष का निवारण हो जाए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इतना सा आपने बोलना है पहला तिलक लगाते समय। दोबारा से आपने उंगली को रोली में डुबोना है और दूसरा तिलक आपने लगाना है। दूसरा तिलक जब आप लगा रहे हो तो आपने क्या बोलना है, नजर दोष के बारे में। परम पिता परमेश्वर से आपने प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, यदि मेरे बच्चे पर किसी भी प्रकार का नजर दोष बन गया है तो ये उपाय करने से नजर दोष का निवारण हो जाए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। फिर आपने तीसरा तिलक लगाना है। तीसरा तिलक लगाते समय आपने ध्यान करना है अपने पितरों का, पितृ आदि देव का आपने ध्यान करना है कि हे पितृ देवताओं, यदि किसी भी प्रकार का मेरे बच्चे पर पितृ दोष बना हुआ है तो ये उपाय करने से पितृ दोष का निवारण हो जाए, ऐसी हम आपसे कामना करते हैं। देखिए, प्रार्थना जब आप कर रहे हो तो भाव से आपने करनी है, क्योंकि आपकी प्रार्थना में जितना भाव होगा उतनी ही जल्दी आपकी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी। श्रद्धा, भाव और विश्वास ये होना अति आवश्यक है ये उपाय करते समय। तो आपने 3 तिलक आपने लगाना है। मैंने बता दिया आपको कैसे लगाना है। पहला जो तिलक मैंने बताया कुंडली दोष का, दूसरा तिलक जो मैंने बताया नजर दोष का, और तीसरा तिलक जो मैंने बताया पितृ दोष का। किस प्रकार से ध्यान करके लगाना है वो मैंने आपको बता दिया है। प्रिय दर्शकों, ये तिलक लगाने के बाद आपने इस हल्दी की गांठ को तुलसी का जो पौधा है वहां पर आपने रख देना है। तुलसी के पौधे की जो जड़ है वहां पर आपने रख देना है और एक मंत्र का आपने जाप करना है 21 बार। इस मंत्र का जाप यदि आपके पास समय है तो ज्यादा बार भी कर सकते हो, नहीं तो कम से कम 21 बार तो आपने जरूर करना है। मंत्र क्या है इसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ लीजिए और स्क्रीन पर भी मैंने बिल्कुल साफ साफ इसको दर्शाया है, इसको देख भी लीजिए। यदि आप माता पिता हैं और अपने बेटे की जल्दी शादी के लिए उपाय कर रहे हैं तो आपने मंत्र बोलना है, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। क्या बोलना है?
ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विभा कुरु कुरु स्वाहा। मैंने लिखकर स्क्रीन पर दिखाया है, आप इसको देख लीजिए। और यदि आप अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं, अपनी पुत्री के लिए कर रहे हैं, तो क्या बोलना है? ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विभा कुरु कुरु स्वाहा। और यदि आप बच्चे खुद ये उपाय कर रहे हैं तो फिर क्या बोलना है? ओम सृष्टिकर्ता मम विभा कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से आपने बोलना है 21 बार। कितनी बार बोलना है? 21 बार। 21 बार बोलने के बाद आपने इस हल्दी की गांठ को तुलसी के पौधे के पास मिट्टी में दबा देना है। यदि तुलसी का पौधा आपके पास गमले में लगा हुआ है तो गमले से थोड़ी सी मिट्टी आपने खोदनी है और वहाँ पर इस हल्दी की गांठ को दबा करके मिट्टी वापस से ढक देनी है। यदि तुलसी का पौधा जमीन में लगा हुआ है तो फिर जमीन में से थोड़ी सी मिट्टी खोदनी है और वहाँ पर इसको दबा देना है। कुल मिलाकर के तुलसी का जो पौधा है उसके नीचे थोड़ी सी मिट्टी खोदकर आपने इस हल्दी की गांठ को दबा देना है। और फिर से एक बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है तुलसी माता से, परम पिता परमेश्वर से, श्री विष्णु भगवान से कि हे प्रभु, ये उपाय मैंने किया है, इसमें आप मुझे सफलता दिलाना। यदि आप भाव से प्रार्थना करोगे तो अवश्य ही आपकी जो प्रार्थना है स्वीकार की जाएगी। प्रिय दर्शकों, वैसे तो छोटा सा उपाय है ये, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे आपकी और बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा ये उपाय करने में आपका, लेकिन प्रभावशाली इतना है यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो इसका रिजल्ट खुद देखेंगे। क्योंकि मेरा तो ये आजमाया हुआ है, मुझे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। तो आप करोगे तो आपके लिए भी ये उपाय कारगर सिद्ध हो सकता है। अब आपने ये जो मंत्र मैंने बताया 21 बार जाप करने के लिए, ये मंत्र आपने 11 दिन तक लगातार करना है। मान लीजिए ये प्रयोग आपने सुबह के समय किया है तो फिर सुबह के समय ही 11 दिन लगातार इस मंत्र का जाप आपने 21 बार करना है। इसी प्रकार से बैठ करके एक घी का दीपक जला करके, मतलब ये जो हल्दी की गांठ है ये तो आपने दबा दी, ये बार बार आपने नहीं दबाने, ये तिलक ये बार बार आपने नहीं करने, ये तो एक ही दिन आपने, मतलब कोई भी गुरुवार का दिन है जब आप कर रहे हो तो एक ही बार करके दबा देना है, कर देना है। फिर आपने हर रोज उसी समय पर केवल दीपक लगा करके इस मंत्र का जाप करना है 21 बार। देखो मैं कितनी आराम से आपको समझा रहा हूं, लेकिन फिर भी आप मुझे पता है पूछोगे कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। उसका कारण यही होता है कि आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हो। यदि आप वीडियो को पूरी देख लो तो कोई भी ऐसी बात नहीं रह जाती है जो समझ में ना आए। तो वीडियो आप अच्छे से देखो, समझो, कोई बात समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से भी आप देख सकते हो। तो इस मंत्र का जाप 21 बार आपने हर रोज करना है, इसी प्रकार से दीपक जला करके। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, इनका कारण क्या बनता है, क्यों नहीं हो रही आपके बच्चों की शादी, यदि आप इस क्यों का जवाब मुझसे लेना चाहते हैं, अपने बच्चों की जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के उपाय मुझसे जानना चाहते हैं, शादी कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, विवाह के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, यदि इस प्रकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं, भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। सटीक विश्लेषण करवाने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद पूरी जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना ताकि पुण्य के भागीदार आप बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में श्री तुलसी माता जरूर लिखना। और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है अभी तक तो इसको भी जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।